सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस वीडियो में स्वागत है। उपवास सिर्फ खुद को भोजन से वंचित रखने का एक शारीरिक कार्य नहीं है। यह एक गहन आत्मिक अनुशासन है जिसका उपयोग स्वयं को विनम्र करने, परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करने और उनके करीब आने के लिए किया जाता है। उपवास के माध्यम से हम अपने हृदयों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाते हैं और उन पर अपनी निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। उपवास हमारे जीवन में परमेश्वर के काम करने के लिए जगह खोलता है और आत्मिक स्पष्टता लाता है। यह ध्यान को शारीरिक क्षेत्र से हटाकर आत्मिक क्षेत्र की ओर ले जाता है, जिससे हमारा हृदय परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ जुड़ जाता है। मत्ती 4 के 1 से 11 वचनों में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने स्वयं जंगल में 40 दिनों और रातों तक उपवास किया, जहां उन्हें शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया, लेकिन वह अपने मिशन में विजयी हुए। यह घटना इस विचार को रेखांकित करती है कि उपवास आत्मिक कमजोरी को मजबूत करता है और विश्वासियों को प्रलोभन का विरोध करने के लिए सशक्त बनाता है। लेकिन उपवास करते समय में हम में से बहुत से मसीही लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें सफलता या आशीष मिलने में बाधाएं आती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 7 प्रमुख गलतियों के बारे में जिन्हें हमें हमारे उपवास में नहीं करनी चाहिए। अगर आप मसीही हैं और एक प्रभावशाली मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बताई गई बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। तो बिना किसी देरी के जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो उपवास में हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गलत उद्देश्यों से उपवास न करें। मत्ती 6 के 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इस वचन में प्रभु यीशु विशेष रूप से दूसरों की स्वीकृति या ध्यान पाने के लिए उपवास करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वह फरीसियों को संबोधित करते थे, जो अक्सर अपने चेहरे विकृत कर लेते थे और उदास रूप धारण कर लेते थे ताकि लोगों को पता चले कि वे उपवास कर रहे हैं। यीशु ने इस व्यवहार की निंदा करते हुए संकेत दिया कि जो लोग मनुष्यों की प्रशंसा के लिए उपवास करते हैं, उन्हें परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उपवास का उद्देश्य खुद को नम्र करने के बारे में है, लेकिन जब ध्यान दूसरों की नजरों में पहचान पाने या खुद को ऊपर उठाने पर केंद्रित होता है, तो यह उद्देश्य खो जाता है। उपवास का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करने के बजाय परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। मत्ती 6 के 17 और 18 में विश्वासियों को गुप्त रूप से उपवास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह व्यक्ति और परमेश्वर के बीच एक निजी कार्य बना रहे। सही दिल से उपवास करना आवश्यक है। विनम्रता, विश्वास और परमेश्वर को खोजने की वास्तविक इच्छा उपवास का उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2, उपवास को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल न करें। उपवास को अक्सर परमेश्वर को प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मजबूर करने या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करने के तरीके के रूप में गलत समझा जाता है। यह गलत धारणा खतरनाक है और बाइबल के उपवास के मूल के विरुद्ध है। उपवास एक लेन देन वाला कार्य नहीं है, जहां हम परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बदले में कुछ त्याग करते हैं, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को गहरा करने और खुद को उनकी इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में है। यशायाह में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को उनके झूठे उपवास के तरीकों के लिए फटकार लगाते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने उनके उपवास पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें डांटा क्योंकि उनका उपवास स्वार्थी था। वे इसे परमेश्वर को धोखा देने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, न कि ईमानदारी से परमेश्वर की तलाश करने के लिए। उपवास करते समय उनके कार्य संघर्ष, उत्पीड़न और स्वार्थ से भरे हुए थे, जो उनके बाहरी उपवास और उनकी आंतरिक आत्मिक स्थिति के बीच के अंतर को प्रकट करता है। उपवास का सबसे अच्छा उदाहरण दानियेल 9 के वचन 3 में हम देखते हैं, जहां दानियेल इज़राइल की ओर से विनम्र पश्चाताप में उपवास और प्रार्थना करता है। दानियेल ने परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए उपवास नहीं किया, बल्कि उनकी दया पाने और अपने लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप होने के लिए उपवास किया। विनम्रता और समर्पण का यह रवैया उपवास में हमारा भी होना चाहिए। उपवास को सफलता का सूत्र या परमेश्वर को मनाने का तरीका नहीं समझना चाहिए।
इसके बजाय परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को स्वीकार करना और उनके सामने खुद को नम्र करने का एक तरीका है। यह हमारी इच्छाओं को समर्पित करने के बारे में है, न कि उन्हें पूरा करने के लिए परमेश्वर को मनाने की कोशिश करने के बारे में। नंबर 3, प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में लापरवाही करना। बिना प्रार्थना और बाइबल पढ़े बिना उपवास करना आत्मा के बिना शरीर रखने के समान है। उपवास एक आत्मिक अनुशासन के रूप में प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से निकटता से जुड़ा हुआ है, और इन तत्वों के बिना उपवास अपनी शक्ति और महत्व खो देता है। उपवास के दौरान प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह हमें सीधे परमेश्वर से जोड़ता है। उपवास का उद्देश्य शारीरिक व्याकुलता को दूर करना और हमें आत्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना है। उपवास के दौरान खुद को परमेश्वर के वचन में डुबोने से पवित्र आत्मा विश्वासी को विश्वास में बढ़ाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और वचनों से मार्गदर्शन करते हैं, जिससे स्पष्टता और समझ मिलती है। नंबर 4, पश्चातापहीन पाप के साथ उपवास न करें। उपवास आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से सीमित हो सकती है यदि कोई पश्चातापहीन पाप के साथ उपवास करता है। उपवास के साथ हमेशा सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहिए। बाइबल में पश्चाताप का मतलब है पाप से दूर होकर परमेश्वर की ओर मुड़ना। इसमें अपने गलत काम को पहचानना, परमेश्वर के सामने उसे स्वीकार करना और बदलने के लिए सच्चा प्रयास करना शामिल है। बहुत से पाप का जीवन भी जीते हैं और उपवास भी करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। उपवास शुरू करने से पहले अपने दिल और जीवन की जांच करना महत्वपूर्ण है। प्रभु से किसी भी ऐसे पाप को प्रकट करने के लिए कहें जिसे आपने स्वीकार नहीं किया है, और प्रार्थना के माध्यम से उनसे क्षमा मांगें, क्योंकि पाप के साथ उपवास करना अप्रभावी और खोखला है। नंबर 5, कड़वाहट या क्षमा न करने के साथ उपवास न करें। कड़वाहट और क्षमा न करना उपवास को कई तरह से बाधित कर सकती है। जब हम उपवास करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति, चंगाई और मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल क्षमा न करने की भावना से भरे हुए हैं तो परमेश्वर के आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करना लगभग असंभव हो जाता है। प्रभु यीशु ने क्षमा के महत्व के बारे में विस्तार से सिखाया है, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं तो हमारी प्रार्थना और आराधना में बाधा आती है। मत्ती 5 के वचन 23 और 24 में लिखा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई अथवा बहन को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई बहन से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कड़वाहट और क्षमा न करना हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। मत्ती 6 के 14 और 15 स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा नहीं करेंगे। यह एक आत्मिक रुकावट पैदा करता है जो उपवास से अक्सर मिलने वाले आशीर्वाद और सफलताओं को रोकता है। जबकि उपवास परमेश्वर की दया और मार्गदर्शन पाने का समय होता है, क्षमा न करना उस दया तक हमारी पहुंच को अवरुद्ध करता है, क्योंकि हम इसे दूसरों तक बढ़ाने से इनकार करते हैं। नंबर 6, आत्मिक युद्ध को नजरअंदाज न करें। उपवास अक्सर आत्मिक युद्ध को और भी तीव्र कर सकता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम आत्मिक अनुशासन में लगे होते हैं जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है, लेकिन यह दुश्मन के विरोध को भी भड़काता है। उपवास के दौरान आत्मिक युद्ध की वास्तविकता को नजरअंदाज करने से व्यक्ति उन हमलों के प्रति कमजोर हो सकता है। उपवास सफलता लाता है, लेकिन यह शत्रु की ओर से प्रतिरोध भी भड़का सकता है, जो ध्यान भटकाना, निराश करना और नष्ट करना चाहता है। दानियेल 10 अध्याय में हम उपवास का एक स्पष्ट उदाहरण देखते हैं जो आत्मिक युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। दानियेल ने 21 दिनों तक उपवास किया और प्रार्थना की, और उस दौरान स्वर्गीय क्षेत्रों में एक आत्मिक युद्ध हो रहा था। अंत में दानियेल को दर्शन देने वाले दूत ने समझाया कि उसे फारस के राज्य का प्रधान एक शैतानी शक्ति के साथ संघर्ष के कारण देरी हुई थी। यह कहानी दर्शाती है
कि उपवास अक्सर आत्मिक सफलताओं की ओर ले जाता है, लेकिन विरोध के बिना नहीं। प्रार्थना आत्मिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार है, खासकर उपवास के दौरान। उपवास में सामर्थ होता है और उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, या इसके परिणाम स्वरूप होने वाली आत्मिक लड़ाई के बारे में जागरूकता के बिना नहीं किया जाना चाहिए। शत्रु अक्सर उपवास को विफल करने और आत्मिक सफलताओं को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रार्थना, सतर्कता और परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भरता के माध्यम से हम उस पर काबू पा सकते हैं। उपवास को अपनी जीवन शैली बनाइए। इसे सिर्फ एक बार करके छोड़ मत दीजिए, लेकिन नियमित रीति से करें, ताकि शैतान का प्रभाव आपके जीवन पर चल ना सके। नंबर 7, शारीरिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज न करें। उपवास मुख्य रूप से एक आत्मिक कार्य है, लेकिन इसके शारीरिक प्रभाव होते हैं। उपवास के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से अनावश्यक नुकसान भी हो सकता है। इसे हमेशा समझदारी से किया जाना चाहिए, खासकर जब बात शारीरिक स्वास्थ्य की हो। बाइबल सिखाती है कि हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के हैं, और हमें अपने शरीर के साथ उनका सम्मान करने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि भले ही उपवास एक महत्वपूर्ण आत्मिक अनुशासन है, लेकिन हमें इस प्रक्रिया में अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उचित देखभाल के बिना अत्यधिक या लंबे समय तक उपवास करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उपवास के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें पूर्ण उपवास, जिसमें सभी खाद्य और पेय से परहेज करना, आंशिक उपवास, जिसमें कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों से परहेज करना, और आंतरायिक उपवास, जिसमें विशिष्ट अवधि के लिए उपवास करना शामिल है। इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त उपवास का प्रकार चुनना महत्वपूर्ण है। उपवास के दौरान हाइड्रेटेड रहना या पानी की कमी को पूरी करना और अपने शरीर की बात सुनना आवश्यक है। कुछ लोगों को लगता है कि उपवास जितना ज्यादा कठोर होगा, वह उतना ही आत्मिक होगा, लेकिन उपवास का उद्देश्य आत्मिक रूप से परमेश्वर के करीब जाना है, न कि इस प्रक्रिया में खुद को नुकसान पहुंचाना। तो इन 7 गलतियों को मसीही होने के नाते आपके उपवास में करना बंद कर दीजिए। आज के बाद आप जब भी उपवास करें, पवित्र आत्मा की सहायता से इस वीडियो में बताई गई हर एक बात का अनुसरण करें। ऐसा करने से आप अपनी आंखों से अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे और अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। आपके उपवास का प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देंगे। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि यह प्रार्थना आप जब भी उपवास करें उस समय सुने और अपने जीवन पर अंगीकार करें, या अपने मुंह खोलकर घोषित करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपके समक्ष विनम्र हृदय के साथ आता हूं, यह पहचानते हुए कि आप ही वह सब कुछ हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। जैसे जैसे मैं उपवास के आत्मिक अभ्यास के बारे में अधिक सीखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस अनुशासन को शुद्ध हृदय और सही इरादों के साथ अपनाने में मदद करें। प्रभु, मुझे इस तरह से उपवास करना सिखाएं जो आपको प्रसन्न करे, मुझे आपके हृदय के करीब लाए और मेरी इच्छाओं को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करे। पिता, जब मैं उपवास करता हूं तो मुझे याद रहे कि यह केवल भोजन या किसी भी शारीरिक आवश्यकता से दूर रहने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके चेहरे की तलाश करने के बारे में है, आपकी उपस्थिति को ढूंढने के बारे में है, और मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी करने की इच्छा है। धार्मिकता के लिए भूख और प्यास बढ़ने में मेरी मदद करें और आपके वचनों से मुझे भर दीजिए। प्रभु, मैं उपवास करते समय शक्ति और दृढ़ता के लिए प्रार्थना करता हूं। जब यह मुश्किल हो जाए तो मेरी मदद करें कि मैं अपनी आंखें आप पर टिकाए रखूं, यह विश्वास करते हुए कि मेरी कमजोरी में आपकी शक्ति पूर्ण हो जाती है। मेरा उपवास विनम्रता, पश्चाताप और आपके साथ गहरी आत्मीयता से हो। हे प्रभु, मेरे हृदय की रक्षा घमंड, चिड़चिड़ापन या किसी भी स्वार्थी उद्देश्य से करें जो मेरे उपवास को कलंकित कर सकता है। मुझे दूसरों के प्रति दयालु और प्रेम से भरा होने में मदद करें। मैं खुद को आपकी खोज के इस समय के लिए समर्पित कर रहा हूं। मैं आत्मिक सफलताओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मुझे पता है
कि उपवास में जंजीरों को तोड़ने, स्पष्टता लाने और ऐसे दरवाजे खोलने की शक्ति है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि जब मैं उपवास करता हूं और प्रार्थना करता हूं तो आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में, मेरी सेवकाई में और इस दुनिया में अद्भुत तरीकों से कार्य करेंगे। प्रभु, इस उपवास के जरिए मुझे स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से सफलताओं के बंद दरवाजे इस उपवास के माध्यम से खुल जाए। हे प्रभु, आपकी शक्ति और अधिकार मेरे जीवन में प्रकट हों। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से घमंड, विद्रोह और जादू टोने को यीशु के नाम से नष्ट कर दीजिए। मैं मेरे जीवन में यौन अशुद्धता और वासना के गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। मेरे जीवन में बीमारी और दुर्बलता को यीशु के नाम से नष्ट कर देता हूं और उपवास के माध्यम से मेरे शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में उपवास के माध्यम से सभी गरीबी और अभाव को नष्ट कर दीजिए। पिता परमेश्वर, उपवास के लिए और मुझे आपके करीब आने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उपवास की शक्ति में विश्वास करता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वह आपके नाम को महिमा प्रदान करे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। इस वीडियो को और प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में प्रभु मेरे सारे उपवास आशीषित करेंगे ऐसा लिखें। और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए सामर्थी प्रार्थनाएं चाहते हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।